ये कहानी है शहर में रहने वाले एक व्यक्ति की जिसका नाम लोकेश है। लोकेश के परिवार में दो और सदस्य हैं, उसकी पत्नी स्वाति और उसका लड़का जिसका नाम मोनू है। मोनू पढ़ाई में काफी होशियार है। लोकेश साधारण सा जीवन जीता है। वह एक बड़े से कंपनी में काम करता है। लोकेश के साथ उसका पड़ोसी मोहन भी उसकी कंपनी में उसके साथ काम करता है। मोहन के घर पर उसकी पत्नी सरिता और उनका बेटा सोनू रहता है। मोहन का परिवार लोकेश के परिवार के साथ हर चीज में कंपैरिजन और कंपटीशन करता रहता है। कभी सोनू मोनू को अपने नए नए खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दिखाकर मोनू को चिढ़ाता है, तो कभी सरिता स्वाति को नए नए गहने और साड़ी दिखाकर नीचा दिखाती है। वही मोहन भी ऑफिस में लोकेश के काम में अड़ंगा डालता रहता है। कभी बॉस से उसकी चुगली करता, तो कभी लोकेश को ही गलत गलत सलाह देता ताकि ऑफिस में लोकेश का काम बिगड़ जाए। लेकिन लोकेश को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। वह अपना जीवन ईमानदारी और मेहनत से काम कर चला रहा था। वहीं लोकेश का लड़का मोनू भी अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहता। उसे सोनू के खिलौने से कोई मतलब नहीं। पर लोकेश की पत्नी स्वाति, उसे बड़ी जलन होती थी सरिता के साड़ी और गहने देखकर। अच्छा सुनते हो जी, अगले हफ्ता मेरे चाची के भाई के लड़के की शादी है। मुझे नई शादी के लिए नई साड़ी चाहिए। 2 महीने पहले ही तो तुमने मुझसे नई साड़ी खरीदवाई थी, और इतने दूर के रिश्तेदार के लिए क्यों बेफिजूल के खर्चे कर रही हो? देखो जी, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे नई साड़ी चाहिए तो चाहिए। स्वाति के जिद के सामने लोकेश की एक नहीं चलती। स्वाति बहन, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ऐसी ही बैठी थी। मैं तुम्हें अपनी नई साड़ी दिखाने लाई हूँ। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? हाँ, अच्छी तो लग रही है। अरे स्वाति, क्या बताऊँ, तुम्हारे मोहन भैया ना बिना बोले ही मेरे लिए नई नई साड़ी लाते रहते हैं। ये साड़ी लगभग 5,000 रुपये की है, और साथ ही साथ कल मेरे बेटे के लिए नए वीडियो गेम भी लाए हैं। अरे बेटा सोनू, जाओ अपने वीडियो गेम को मोनू को भी दिखाओ। हाँ मम्मी। आ गई चुड़ैल दिखावा करने के लिए। भगवान करे तेरी साड़ी इस्त्री करते करते जल जाए और तेरे बेटे का वीडियो गेम खराब हो जाए। सर सर मुझे नई टीम के प्रोजेक्ट में रख लीजिए। नहीं मोहन, हम तुम्हें रख नहीं सकते। जगह ऑलरेडी फुल है। हमने अपने इस टीम में ऑलरेडी बेस्ट एम्प्लॉय को जगह दे दी है। हम अगले प्रोजेक्ट में तुम्हारे बारे में सोचेंगे। सर सर लोकेश की जगह मुझे रख लीजिए। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। लोकेश हमारा सबसे ईमानदार और कड़ी मेहनत करने वाला एम्प्लॉय है। हम उसे अपनी टीम से नहीं हटा सकते। अरे सर, कड़ी मेहनत तो गधा भी करता है। आपको तो इस टीम में तेज दिमाग वालों को रखना चाहिए। आपके इस प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास कई सारी नई नई तरकीबें हैं। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा आइडिया बेहतर है, तो तुम मुझे अपना आइडिया पेश करो। अगर मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा, तो मैं लोकेश की जगह तुम्हें रख लूंगा। थैंक यू सर। मैं कल ही आपको अपना नया आइडिया पेश करता हूँ। अगले दिन बॉस को मोहन का नया आइडिया पसंद आ गया और बॉस ने लोकेश को प्रोजेक्ट से हटाकर मोहन को रख लिया। मोहन ने ये जो आइडिया अपने बॉस को बताया, यह किसी दूसरे से चुराया हुआ आइडिया है। इस तरह से मोहन लोकेश का काम बिगाड़ा करता है। लोकेश और मोहन कंपनी वालों के साथ लंबा छुट्टी बिताने राजस्थान के थार रेगिस्तान में घूमने जाते हैं। वे पहले ही कई सारे पहाड़, जंगल, नदी और ठंडी जगहों में घूम चुके थे, इसलिए उन्होंने इस बार रेगिस्तान के इलाकों में घूमने का फैसला किया। लोकेश को फोटोग्राफी का शौक है। वह अकेला ही फोटो खींचने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। घूमते घूमते उसे एक अकेला खूबसूरत सा कैक्टस दिखाई देता है। अरे वाह, यह कैक्टस तो काफी सुंदर दिख रहा है, और यह कैक्टस बाकी कैक्टसों से अलग लग रहा है। इसे मैं अपने घर ले जाऊंगा। छोटा सा तो है ही, गमले में रखकर अपने घर में सजा के रखूंगा। यह कैक्टस तो काफी सुंदर लग रहा है। इस पर लगा यह छोटा सा फूल भी बेहद सुंदर है। आज मुझे ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। कल ही तो राजस्थान से घूमकर आए हैं। हेलो। हाँ सुरेश, बोलो। लोकेश, आज ऑफिस मत आना। आज ऑफिस की छुट्टी है। क्यों, क्या हुआ?
अरे आज अचानक से ऑफिस में बिजली गुल हो गई। बोल रहे थे कि बाजू वाले बिल्डिंग में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके वजह से हमारे ऑफिस की बिजली गुल हो गई है। अच्छा किया तुमने बता दिया, वरना ऑफिस के लिए तैयार होना पड़ता। अगले दिन फिर से कैक्टस में एक नया फूल खिल जाता है। अरे आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। हे भगवान, आज इंडिया मैच जीत जाए। ये इंडिया मैच जीत गया। सुनते हो, मुझे नई जूती चाहिए और नई साड़ी भी। 3 दिन बाद मुझे मायके जाना है। अरे ये फिर चालू हो गई। हे भगवान, इसे थोड़ी देर के लिए चुप करा दो। लोकेश गौर करता है कि कैक्टस का फूल नीचे गिरा और साथ ही साथ उसकी पत्नी भी चुप हो गई। अरे ये कैसे चुप हो गई, वो भी बिना मेरे से झगड़ा किए बगैर। मैं कुछ दिनों से गौर कर रहा हूं कि मेरी कही हुई कोई भी बात अचानक से सच हो जा रही है। कहीं इसमें ये कैक्टस का तो हाथ नहीं, क्योंकि जब भी कोई इच्छा मैं मांग रहा हूं या फूल उसके तुरंत बाद गिर जा रही है और मेरी इच्छा अपने आप ही पूरी हो जा रही है। क्या पता यह एक इत्तेफाक हो। फिर भी कल एक बार नई इच्छा मांग कर देखता हूं। आज इस कैक्टस में फिर से एक नया फूल खिला हुआ है। आज इस कैक्टस से कोई विश मांग कर देखता हूं। आज मेरे टीवी का रिचार्ज का आखिरी दिन है। मेरी विश यह है कि मेरे टीवी का रिचार्ज बिना पैसा दिए 10 दिन के लिए एक्स्ट्रा रिचार्ज हो जाए। आपका टीवी का रिचार्ज 10 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। यह जो ऑफर है उन सभी के लिए है जो लगभग 5 सालों से हमारे कस्टमर हैं। हाँ, यह तो इच्छा पूरा करने वाला जादुई कैक्टस है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आज के इस मॉडर्न दुनिया में जादू जैसी कोई चीज होती है। लोकेश यह बात अपनी पत्नी को बताता है। शुरुआत में वो भी यकीन नहीं करती, पर 2-3 दिन कैक्टस से इच्छा पूरी होने पर वह भी मान जाती है। यह कैक्टस इच्छा पूरी करने वाला कैक्टस है। अब स्वाति हर दिन एक नई इच्छा मांगने लगती है। कभी नई साड़ी और गहने की इच्छा रखती, तो कभी बच्चे के लिए वीडियो गेम, कभी पति के प्रमोशन की, तो कभी बैंक से लोन पास हो जाने की, तो कभी संपत्ति में पति को परिवार में सबसे ज्यादा हिस्सा मिलने की भी इच्छा रखी। यह सारी इच्छा कैक्टस पूरी कर देता है। कैक्टस के आ जाने के बाद स्वाति की जिंदगी काफी सरल और खुशियों भरी हो गई है। पर लोकेश को यह सब पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि स्वाति के बेफिजूल के खर्चे देख पड़ोसी लोग काफी जलने लगे थे और उनसे ठीक से बात नहीं कर रहे थे। अब तो जब से बच्चे के लिए क्या नया वीडियो गेम खरीद दिया है, तब से मोनू की भी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं रही। दिन भर गेम खेलता रहता है। अब तो स्कूल से भी उसकी कंप्लेन आने लगी है। वही लोकेश के परिवार वाले भी लोकेश से खफा खफा से रहते हैं, क्योंकि लोकेश को बंटवारे में ज्यादा हिस्सा मिल गया है। वही ऑफिस में बिना मतलब के प्रमोशन मिलने से लोकेश के साथ काम करने वाले लोग उससे जलने लगे हैं। पहले तो मोहन ही सिर्फ उसका काम बिगाड़ा करता था, पर अब तो कई सारे ऑफिस के लोग उसका काम बिगाड़ने लगे हैं। इन सब चीजों से मोहन काफी परेशान रहने लगा। इन परेशानियों के चलते मोहन अब हर दिन शराब पीकर घर आने लगा और अपनी पत्नी को नशे में खूब पीटता। मैं इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने तो जल्दी से ही दरवाजा खोला। तेरी ऐसी हिम्मत जो मुझसे जवान लड़ाती है। मत मारो, मत मारो मुझे। अब तो कैक्टस भी कोई विश पूरी नहीं कर रहा, क्योंकि कैक्टस में अब कोई नया फूल ही नहीं खिल रहा। घर पर पैसों की भी कमी होने लगी। एक दिन स्वाति सरिता से अपने दिल की बात कहती है। सरिता बहन, मैं काफ़ी परेशान हो गई हूँ अपनी ज़िंदगी से। हर दिन के लड़ाई झगड़े
और मार पिटाई से मैं परेशान हो गई हूँ। अब तो पैसों की भी तंगी होने लगी है। सुनो स्वाति बहन, मेरा भी जीवन कोई अच्छा नहीं चल रहा था। मैं तो सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही बेफिजूल के खर्च किया करती थी। लेकिन बाद में मुझे यह एहसास हुआ कि असली खुशी तो परिवार के साथ खुश रहने में ही है। तब से मेरा जीवन काफ़ी बदल गया। तुम भी सिर्फ परिवार की खुशी को ही ध्यान दो, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने में ध्यान दो। गलती मेरी ही है। मैं ही लालच में आकर इस जादुई कैक्टस से पता नहीं क्या क्या मांग लिया और अपने परिवार का नुकसान कर दिया। अगले दिन कैक्टस में फूल खिल जाता है। स्वाति यह देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, आज तो इसमें नया फूल खिला है। मैं सोच रही हूँ कि एक आखिरी इच्छा मांग लो, उसके बाद इस कैक्टस को फिर से रेगिस्तान में छोड़ देंगे। नहीं तो मैं फिर से लालच में आकर पता नहीं क्या क्या इच्छा मांग बैठूंगी। मेरी आखिरी इच्छा यही है कैक्टस, कि मैं चाहती हूँ कि सब पहले जैसा ही हो जाए। कैक्टस स्वाति की इच्छा पूरी कर देता है और देखते ही देखते सारी चीजें पहले जैसी ही हो जाती है। तुम्हें इस तरह खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं समझ गई हूँ कि असली खुशी परिवार की खुशी में ही है। दिखावटी ज़िंदगी आज नहीं तो कल हमारी ज़िंदगी खराब कर ही देती है।